प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। छत्तीसगढ़ शासन हो। पुलिस की ये जो बड़ी बैरिकेटिंग लगी हुई है और बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। अमूमन ऐसा देखा जाता है जब किसी सीमा में जब दो देशों के बीच लड़ाई होती है तब इस तरह की बैरिकेटिंग और एक बड़े युद्ध के माहौल में ऐसा आपको माहौल देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में यहाँ आपको फोर्स दिखेगी, लेकिन मैं बताऊं कि यहाँ कोई बहुत बड़े उपद्रवी या किसी आतंकवादी घटना को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। दरअसल यहाँ पे कुछ गरीबों की आवाज़ दबाने के लिए सारी व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल ये जो बड़ी संख्या में पुलिस की जवानों को, महिला गार्डों को यहाँ पे तैनात किया गया है, इसके पीछे कारण ये है कि इस पुलिस के जवानों के दूसरी ओर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हैं। और ये जो ग्रामीण हैं, दरअसल अगर आपको याद हो तो 2-4 दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट तैयार किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में जो सरकारी स्कूल हैं और उस स्कूलों में जो बच्चे हैं उनके मध्याह्न भोजन की व्यवस्था इन्हीं ग्रामीणों पर रहती है। इन्हीं लोगों के द्वारा जब भोजन तैयार किया जाता है तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का पेट भरा जाता है। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के बावजूद इन्हें तनख्वाह कितनी मिलती है? 50 रुपये प्रतिदिन। और जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई थी तो सरकार ने ये वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आएगी तो इनके मानदेय को बढ़ा दिया जाएगा, कलेक्ट्रेट दर से इन्हें पैसा दिया जाएगा। चुनाव फिर से सर पे है, लेकिन इनके वादे आज तक पूरे नहीं किए गए। इसको लेकर इन्होंने पहले आगाह किया था कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। और आज वो उग्र आंदोलन है। ये लोग दरअसल हाईवे जाम करने के लिए जा रहे थे कि शायद जब हाईवे जाम किया जाएगा, बड़ी संख्या में गाड़ियों को रोका जाएगा, तब सरकार की आँख खुलेगी। लेकिन पुलिस प्रशासन देखिए कितना बड़े स्तर पर यहाँ पे जवानों को तैनात किया गया है और बैरिकेटिंग ऐसे लगाई गई है जैसे आतंकवादी घटना होनी है। ये पूरी व्यवस्था केवल गरीबों की आवाज़ मिटाने के लिए। इनसे बातचीत करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? रानूराम सर। रानूराम सर। रानूराम, कहाँ से आए हो? नारायणपुर जिला से सर। अच्छा, आप नारायणपुर से आए हो? ओरछा से सर। ओरछा से? ओरछा से आए हो। आप लोगों की 3 सूत्री मांग है। 3 सूत्री मांग पे मैंने पहले वीडियो तैयार किया था और आप लोगों ने पहले आंसू दिया था चेतावनी कि अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज उग्र आंदोलन है लेकिन पुलिस आपको रोक रही है आगे जाने। सर, हम लोग नेशनल हाईवे में रोकने के लिए चक्का जाम करेंगे बोल के आए थे, तो यहाँ बड़ी संख्या में बैरिकेटिंग लगाया गया है। इस कारण से हम लोग को उधर जाने का संभव नहीं दिख रहा है आजकल, क्योंकि हम लोग को 47 दिन हो गए सर इस प्रदर्शन को करते हुए। आज तक हमारी मांग को सरकार न सुन रही है, ना कोई राजनेता आ रहा है। राजनेता भी ऐसे हैं कि हमारे आदिवासी लोग ही हैं, क्योंकि आपका लखमा जी है, वो भी आदिवासी हैं, फिर भी हम लोग मांग को पूरी नहीं कर रहे हैं सर। आजकल 50 रुपये की बात है ना सर, 50 रुपये में मतलब हम लोग 1500 रुपये का महीने में बनता है, 1500 रुपये बनता है, तो हम लोग एक दिन का 50 रुपये बनता है सर। आज कई लोग तो 1500 रुपये तो एक दिन में खर्चा करते हैं सर। इस कारण से हम लोग को ये नहीं होने करके हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सर। कम से कम एक दिन का 300 भी देंगे तो 9000 बनेगा सर। अगर उसमें से अगर हम उसको करते भी है तो जैसे कि हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग जाएंगे रायपुर सर उग्र आंदोलन करने के लिए। अगर यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ से आज भी सरकार की आँख नहीं खुलती है तो हम लोग जाएंगे सर। अभी रायपुर भी जाओगे आप लोग? जी सर, अगर यहाँ पे नहीं मानती है तो हम लोग जाएंगे सर आगे। उम्मीद है कि यहाँ से मान जाएगी सरकार? मेरे को तो नहीं लगता। मेरे को भी तो नहीं लग रहा है सर। नहीं लग रहा? जी सर। तो अब आगे का प्लान क्या है, रायपुर जाने का? जी सर, अगर दीपावली कंप्लीट होने के बाद हम लोग जाएंगे सर। आप ओरछा से आए हैं। ओरछा तो बहुत नक्सल प्रभावित इलाका है, कितना चैलेंज है वहाँ काम करना? बहुत चैलेंज है सर। और एक अगर कोई काम करते हैं तो नक्सलाइट टूल रहते हैं, बट वो लोग का और इसमें मध्याह्न भोजन का कोई ये नहीं है, क्योंकि हम लोग स्कूल संबंधित काम करते हैं तो लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं सर। अगर स्कूल से संबंधित बोलते हैं और भी लोग हैं, नारेबाजी चल रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो चुनाव में इस सरकार को बताया जाएगा
भैया नेतृत्व कर रहे थे। दादा ये बताओ कि इसके पहले आज 42 दिन से आंदोलन चल रहा है, एक बार फिर आप लोग उग्र आंदोलन कर रहे हो, बस्तर के कोने कोने से लोग आए हैं, सरकार सुन क्यों नहीं रही है, क्या लगता है? सर देखो, हम लोग लगातार 47 दिन तक हड़ताल करते आ रहे हैं। हम सबसे पहले तो रायपुर में के और भीड़ को देखकर राज्य शासन ने हमको मजबूर किया कि आप चलो शिक्षा मंत्री के साथ में मुलाकात करना बोल के। तो हम शिक्षा मंत्री के पास गए तो शिक्षा मंत्री वहाँ नहीं था, उनके पीए के साथ में चर्चा हो। तो उनका पीए का कहना है कि 1 माह के बाद आना, आप लोगों को हम फोन करके बुलाएंगे, अब आपके मांग पर विचार किया जाएगा। तब विचार किया जाएगा, पूरा किया जाएगा? नहीं। तो उसके बाद भी हम लोग 7 दिन तक प्रदेश में बैठे थे, 3 दिन तक। उसके बाद 7 का दिन था, उसको हम प्रदेश का जो धरना प्रदर्शन को जिला में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने अपने अपने जिला में ब्लॉक में बैठे हैं। उसके बाद हम लोगों ने 1 माह तक बैठे, इंतजार किए, फिर भी उस शासन की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं मिला। फिर हम स्वयं शिक्षा मंत्री के पास में गए तो उसके बंगले में उस दिन भी शिक्षा मंत्री जी नहीं मिला। 2 बार जा चुके हैं? 2 बार। उसके बाद वहाँ 2 पीए थे, मैंने 5 आदमी का नाम दिया अपने समिति संगठन का, तो 5 आदमी का जो पर्ची में नाम दिया था उसको भी वापस कर दिया। और वहाँ का जो शिक्षा मंत्री का पीए है वो भी हम लोगों के साथ में मिलने में इनकार कर दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने आए और तुरंत प्रदेश की बैठक बुलाकर हम लोगों ने पुनः यही निर्णय लिया गया कि 14 अक्टूबर को अपने अपने जिला में 1-1 दिन का चक्का जाम किया जाएगा। उसके बाद भी बात शासन प्रशासन तक हम लोगों की मांग नहीं पहुंचता है, रसोईया का मांग को पूरा नहीं करने की स्थिति में आज 20 अक्टूबर को 5 संभाग में, प्रदेश के 5 संभाग है उसमें आज 1 दिवसीय चक्का जाम आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और हम लोग आज यहाँ हमारे बस्तर संभाग के नाम से आज जगदलपुर में आज ये चक्का जाम में आप बैठे हैं आपके सामने में। सर इसके बावजूद भी आप लोगों का हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो निश्चित है हम दीपावली तक इसी हड़ताल में बैठे रहेंगे। हम दीपावली हम धरना में मनाएंगे क्योंकि हमारे पास आज पैसा नहीं है, हमारे परिवार को पालन पोषण करने के लिए भी कुछ नहीं है, तो हम क्या दीपावली मनाएंगे? हम तो सबसे गरीब वर्ग के आदमी हैं, सबसे गरीब वर्ग के आदमी हैं और सबसे जरूरी काम कर रहे हैं। जरूरी काम है। 50 रुपये मिलता है सर, और उसमें से हम 10 बजे लेकर 3:30 बजे तक ड्यूटी करते हैं। जिस दिन मास्टर भी स्कूल में नहीं रहता है उस दिन भी रसोई आपको मिलेगा स्कूल में। जितना दिन वहाँ स्वीपर नहीं रहेगा, मास्टर नहीं रहेगा, फिर भी रसोईया रहेगा और रसोईया मध्याह्न भोजन भी बनाएगा प्लस बच्चे का देखरेख भी करता है। इतना परेशानी है। और सबसे ज़्यादा हमारे बस्तर में ये भी मुसीबत है कि हमको कच्चा लकड़ी दिया जाता है मध्याह्न भोजन पकाने के लिए, और उस कच्चा लकड़ी को हम किस ढंग से पकाते हैं तो हमको मालूम है, लेकिन राज्य शासन बोलता है कि आपको 2 घंटा की काम है बोल के। क्या मैं यही राज्य शासन से पूछना चाहता हूँ, क्या 2 घंटे में खाना बन सकता है? बड़े तैयारी करना पड़ता है जी। बड़े अधिकारी कर्मचारी घर में 2 घंटे में चाय भी बना के नहीं देते, लेकिन हमारी जो काम है वो 6 घंटा होता है और उसको शासन द्वारा ये कहा जाता है कि 2 घंटा का काम है बोल। तो मैं उससे बहुत ज़्यादा विरोध करता हूँ सर। और मेरा यही बात है, दीपावली तक भी हम लोगों की मांग को राज्य सरकार के द्वारा पूरा नहीं करेगा तो हम निश्चित है दीपावली के बाद हम पूरे प्रदेश के रसोईया 86,000 तुरंत हम प्रदेश में जाकर। कितने लोग हैं? 86,000 रसोईया है, 86,500 और कुछ रसोईया है। ये सभी मिलके पुनः हम रायपुर में कुछ करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन हड़ताल को अब वापस नहीं लेंगे। राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा। आज भारत में ऐसा किसी संगठन ने दीपावली में हड़ताल में नहीं बैठा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की पहला सरकार है हम जैसे गरीब मजदूर को आज हड़ताल में बैठाने के लिए मजबूर किया है। तो इनको आने वाला चुनाव में उनको खामियाबी भुगतना पड़ेगा। कितने शर्म की बात है कि जब चुनाव आता है तो इनके घरों पे नेता जाते हैं मिलने और ये लोग मिलते हैं, लेकिन जब आज इनकी मजबूरी है तो 2-2 बार मंत्री के घर गए और वो अपने पीए से मुलाकात करवाए, मंत्री जी नहीं मिल पाए। मंत्री मुलाकात नहीं, आने वाले समय में चुनाव आएगा तो हम देखें भी नहीं है कौन है शिक्षा मंत्री, केवल नाम सुने हैं के काम, केवल नाम सुने हैं। 2 बार गए हैं तो मुख्य शिक्षा मंत्री मुलाकात ही नहीं करता है तो हम कहां से उसको चेहरा को पहचानेंगे? ऐसा हम लोगों का रसोईया संगठन का नसीब। नाम क्या है दादा आपका? सर मेरा नाम है रामराज कश्यप, संयुक्त रसोईया संघ का प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप कहाँ रहते हैं? सर मैं विश्रामपुरी में रहता हूँ, कोंडागांव जिला है मेरा। आने वाले समय में फिर चुनाव आ रहा है?
जी। नेता लोग फिर आपके पास आएंगे जी। भैया वोट देना, कैसे आएगा तो इसका जवाब तो मिलेगा सर, निश्चित है उनको इसका करारी जवाब मिलेगा। विधायक लोग आए क्या कोई आपके समर्थन में? विधायक आया है ना, मंत्री आया है ना, कुछ नहीं। हमारे बस्तर संभाग में 12 विधायक है, 12 विधायक के पास में गए, एक मंत्री है उनके दरवाजा में भी खटखटाए, सांसद भी है, सांसद के दरवाजा भी खटखटाए, लेकिन किसी ने आज तक रसोईया के संबंध में नहीं सोचा है। यदि चाहते तो 12 विधायक है, हमारा तनख्वाह चंद मिनट में बढ़ जाता है, लेकिन चाहेंगे तब। बहुत बड़ी बात कही कि दिवाली सर पे है और ये लोग घर पे नहीं है, सड़क पे है। सरकार की वजह से सड़क पे आ गए हैं। दीदी 1500 रुपए में घर कैसे चलता होगा बताओ? चलता नहीं है, जैसे कि टमाटर किलो 40-50 है तो घर कैसे चलेगा? सिर्फ टमाटर ही 40-50 हाँ, रुपए किलो चल रहा है। तो और देखिए जैसे सब्जी तेल ओल का कितना रेट है, तो हफ्ता में एक हफ्ता का बाजार नहीं होते हैं किसी के घर में, और किसी के घर में बच्चे लोग का कितना स्कूल जाना, स्कूल ड्रेस, अभी बच्चे लोग कैसे हो गया, सबका ड्रेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, मगर हम लोग के जो घर में बच्चे लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। अभी दीपावली है तो फटाका खरीदने का पैसा भी नहीं है, तो कैसे राशन के लिए नहीं होगा, फटाका तो दूर की बात है। फटाका तो दूर के बात, तो सबके बच्चा फटाका फुटेगा, तो हम लोग का बच्चों के भी मन में है। और कोई कैसा नेता आ गया, मंत्री आ गया, कितना फटाका रास्ता में फोड़ देते हैं, और हमारे तो घर में दिया भी नहीं जलते हैं। तो आप लोग देखिए जैसे हमारे जितने स्कूल है, स्कूल में जाके देखिए कोई बच्चे अच्छे से खाना भी उनको नहीं मिल रहा। अभी हमारे रसोईया है तो रसोईया लोग को बोल रहे हैं गांव वाले जे आके खाना बनाओ, तो हम लोग कैसे बनाएंगे बोलो? सरकार हमारे बात नहीं सुन रहे। आप कहाँ से आई हैं? पखानजूर से। आप पखानजूर से आई हैं? मतलब पूरे बस्तर संभाग के कोने कोने से आए हैं। कोने से। ये दीदी हैं जो बता रही हैं कि घर चलाना 50 रुपए में कितना मुश्किल है। वाकई में सोचिए कितना शर्मनाक है कि ये वो लोग हैं जो दूसरे के घर के बच्चों का पेट भरते हैं स्कूलों में जाके, और आज इनके घर के बच्चे घर पे इंतजार कर रहे हैं कि कब इनके परिवार के सदस्य वापस लौटेंगे, और उम्मीद होगी कि शायद सरकार से अपनी मांग पूरी करवा के लौटेंगे। लेकिन सरकार है जो इनसे मिलने को तैयार नहीं है, तो इनकी विनती कहाँ तक स्वीकार करेगी? चुनाव सर पे है, और इन रसोईया संघ के लोगों का कहना है कि जिस तरह से मंत्री ने इनसे मिलने से मना किया है, आने वाले समय में ये भी नेताओं को जरूर इस बात का जवाब उसी तरह से देंगे। मांग इनकी जायज़ है, इसलिए बार बार बस्तर टॉकीज में इनकी मांग को उठाया जा रहा है। अगर आपको लगे कि वाकई में दिवाली सर पे है और 50 रुपए में घर नहीं चलता, वाकई में इनके घरों में भी उजाला होना चाहिए, वाकई में इनके घर के बच्चों को भी पटाखे और कपड़े मिलने चाहिए, तो आप इन आदिवासियों के लिए, इन लोगों के लिए, इन गरीबों के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सवाल करें सरकार से कि भैया 50 में जीवन नहीं गुजरता, दिन कैसे गुजरेगा। धन्यवाद।